हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो आज की इस वीडियो में थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ गाइस आप लोगों को। तो बिना देरी किए आप लोगों का समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं सारे वीडियोस में आप लोगों को शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ गाइस। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक है गाइस, इसलिए 2 टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे मिनिमम 10 मिनट आप लोगों का चाहिए रहेगा गाइस। अगर आप लोग भी अपने स्किन के लिए सीरियस हो तो ही इस वीडियो को देखना गाइस। अगर सीरियस नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आप लोगों को भी पता चले कि आपके स्किन टोन के बारे में और आपके स्किन के हिसाब से आपको कितने दिनों में फेशियल वगैरह लेना चाहिए, तो गाइज आज का जो वीडियो रहेगा मेरा वो फेशियल के बेस्ड में रहेगा और क्लीन अप के बेस्ड में रहेगा गाइज। 2 टॉपिक कवर करूँगी, अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना गाइज, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जो लोग भी फेशियल करवाते हैं पार्लर में, आजकल तो बॉयज़ भी फेशियल वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस फेशियल और क्लीन अप में क्या फ़र्क है मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो बताती हूँ गाइस आप लोगों को कि फेशियल क्यों ज़रूरी है और क्यों करवाना चाहिए गाइस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेशियल की बात करते हैं। तो फेशियल हमें इसलिए कराना चाहिए गाइस, हम जो डेली बेस में फेस का केयर करते हैं वो काफ़ी नहीं होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि फेस में हम फेस वॉश पे सप्लाई करते हैं, क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे फेस ढलने लग जाता है गाइस। और बढ़ती उम्र के साथ हमें फेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो गाइस। तो मैं आप लोगों को फेशियल के बारे में पूरा डिटेल पहले बता दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लीन अप के बारे में समझाऊंगी गाइस। फेशियल हमें कितने दिनों में लेना चाहिए, तो फेशियल हमें 3 मंथ में एक बार लेना चाहिए गाइस। क्यों लेना चाहिए फेशियल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि फेस इससे टाइट रहता है, एंड टाइट रहने के साथ साथ फेस को हमें मसाज देने से गाइस फेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है जो बढ़ते उम्र के साथ कॉमन है गाइस, सारे लोगों में होती ही है गाइस। जो लोग केयर करते हैं वो लोगों में तो नहीं होती, लेकिन जो लोगों को पता नहीं होता वो लोगों के फेस में बढ़ती उम्र के साथ ये सारी चीज़ें आने लग जाती है। अभी सबसे ज़्यादा जो कॉमन है मोस्टली वो है पिगमेंटेशन। झाइयाँ जो है गाइस वो आजकल मोस्टली 30 की एज में लोगों को स्टार्ट हो रही है, और झाइयाँ एक बार फेस में आने के बाद फिर फेस को पूरा ख़राब कर देती है गाइस। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप लोग अगर चाहते हैं फेस का रूटीन फॉलो करते हुए आप लोग मंथली टू मंथली कुछ केयर करें अपने फेस के लिए गाइस, तो आप लोग 2 से 3 मंथ में एक बार फेशियल ज़रूर लें, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी। और फेशियल अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फेशियल क्यों लिया जाता है गाइस। तो फेशियल इसलिए लिया जाता है कि हम डेली बेस में केयर करने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो स्किप कर देते हैं अपने फेस के लिए, जैसे कि कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हम लोग वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। घरेलू नुस्खे फॉलो करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है गाइस। जैसे अब मैं आप लोगों को बोलूँ बेसन लगाओ डेली, मतलब घर में कुछ रोज़ वाटर से बनाकर पेस्ट वगैरह यूज़ करो, तो आप लोग बोलोगे कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँ गाइस। इसीलिए ना गाइस पार्लर बनाया गया है खास आप लोगों के लिए गाइस, ताकि आप लोगों को सर्विस तो मिले, साथ ही साथ आप लोगों का बॉडी भी केयर हो जाएगा इस। तो आप लोग अगर आसपास सैलून वगैरह जाते हैं, पार्लर वगैरह जाते हैं, वहाँ अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि फेशियल क्यों कराना चाहिए, तो फेशियल इसलिए कराना चाहिए गाइस कि फेस टाइट रहता है, उससे बढ़ती उम्र के साथ हमारी उम्र नहीं झलकती है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स होती है। स्किन वाइटनिंग का जो फेशियल आता है अगर वो कराते तो स्किन वाइटनिंग हो जाता है गाइस। कुछ समय के लिए हमारा जो फेस है ना वो थोड़ा उसमें थोड़ा निखार आ जाता है गाइस। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि जो लोग फेशियल के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग समझे, प्लीज़ पैसे बचाना बंद करें गाइस, और फेशियल 2 से 3 मंथ में एक बार ज़रूर लें, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे फेस क्लीन हो तब भी आप लोगों को लेना चाहिए गाइस फेशियल 2 से 3 मंथ में एक बार। इससे आपके फेस को मसाज मिलता है, मसाज होने से आपका फेस टाइट रहता है, जिससे कि आगे चल के आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस से रिलेटेड नहीं होंगी गाइस, इसलिए आपको फेशियल लेना चाहिए। अब क्लीन अप क्या है, सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लीन अप क्या है गाइस। गाइस हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो था क्लीन अप। तो क्लीन अप आप लोगों को कितने दिनों में कराना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। हम जो डेली बेस में वर्क करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, समझिए वीकली या 15 दिनों में एक बार हमें क्लीन अप लेना चाहिए। क्लीन अप से क्या होता है ना, हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स होता है गाइस, और रिलैक्स होने के साथ साथ हमारे फेस में जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए तो हमें फेशियल कराना चाहिए, है ना।
थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो तो फेशियल कराना चाहिए। और क्लीनअप हमें कब कराना चाहिए? क्लीनअप हमारे डेली बेस के रूटीन के हिसाब से हमें क्लीनअप लेना चाहिए। जैसे कि 15 दिनों में 20 दिनों में एक बार हमें मसाज करवाना है अपने फेस का रिलैक्सिंग के लिए, तो उसके लिए हमें क्लीनअप करवाना चाहिए। क्लीनअप हमारे फेस को ना सिर्फ क्लीन करता है बल्कि पूरे फेस को रिलैक्स महसूस कराता है। और क्लीनअप का जो निखार होता है गाइस वो थोड़े ही टाइम के लिए रहता है। मैं बोलूँगी क्लीनअप जैसे कि 15-20 दिन के लिए होता है क्लीन करने के लिए, वैसे फेशियल 2 से 3 मंथ के लिए निखार लाता है फेस में गाइस। तो क्लीनअप से भी सेम वही प्रोसेस है फेशियल और क्लीनअप का गाइस, लेकिन क्लीनअप का जो टाइमिंग है वो कम होता है, इस वजह से कम ग्लो आता है। और क्रीम में भी फ़र्क होता है गाइस, प्रोडक्ट्स में भी फ़र्क होता है, प्राइस में भी फ़र्क होता है। जिन लोगों का बजट नहीं है मतलब फेशियल कराने का, जैसे फेशियल तो 500-600 के अराउंड होता है, लेकिन जिन लोगों का बजट नहीं है 500-600 कराने का, तो वो लोग गाइस क्लीनअप करवा सकते हैं। क्लीनअप आपके आसपास सराउंड में कहीं भी पार्लर है तो 200-300 में आपको क्लीनअप मिल जाता है। अगर मंथली आप 500-1000 रुपये में अपने फेस को केयर कर सकते हो तो करो ना यार, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देता है अगर फेस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि फेशियल और क्लीनअप जो है गाइस वो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और डेली बेस में रूटीन में आप लोगों को क्लीनअप जो है वो 15 से 20 दिन में एक बार करवाना चाहिए। क्लीनअप से जो छोटे छोटे दाग धब्बे होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं और ब्लैक हेड वाइट हेड वगैरह सारे रिमूव किए जाते हैं क्लीनअप से गाइस। और फेस को रिलैक्स महसूस करा के हल्का सा निखार देता है फेस में। तो हम वही चीज़ को घर में कैरी नहीं कर सकते गाइस, आप चाहो तो भी 1-2 बार फॉलो करोगे हर वीक, उसके बाद फिर आप लोग स्किप कर दोगे थकान की वजह से गाइस। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपके सराउंड में अगर कहीं भी पार्लर वगैरह है और वहाँ अगर आप लोग जाते हैं आपको क्लीनअप फेशियल वगैरह रेकमेंड किया जाता है, तो आप लोगों को अपने बजट अनुसार अगर आपको 2 से 3 मंथ के लिए एक बार करवाना है गाइस तो फेशियल करवा सकते हैं। और अगर आप लोग वीकली या मंथली या 15 दिन में एक बार अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं मसाज वगैरह, तो उसके लिए आप लोगों को क्लीनअप करवाना चाहिए गाइस। तो मैं थी ब्यूटिशियन गाइस पहले, इस वजह से आप लोगों को मैं ये सजेस्ट कर पा रही हूँ, वरना मुझे भी पहले नहीं पता था पार्लर के बारे में कि पार्लर में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे किया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ब्यूटिशियन बनते गई वैसे वैसे मुझे फेस के बारे में नॉलेज होते गया गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फेशियल अगर आप लोग लेते हैं गाइस तो फेशियल के साथ आप लोग कॉम्बिनेशन में D10 ले सकते हैं, D10 सजेस्ट करूँगी मैं आप लोगों को। और क्लीनअप अगर आप करवाते हैं गाइस तो क्लीनअप के साथ कॉम्बिनेशन में मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को ब्लीच लेना चाहिए। अगर जो लोग ब्लीच में कंफर्टेबल हैं वो लोग ब्लीच लें, इससे कि क्या होता है कि ग्लो ज़्यादा आता है और कम से कम महीना भर तो आप लोगों का फेस अच्छा निखार में रहता है और अच्छा दिखता है फेस, स्किन टोन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और फेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है गाइस। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी फेशियल अगर आप लोग अपने बजट अनुसार लेते हैं तो 2 मंथ 3 मंथ में एक बार ज़रूर करवाएं फेशियल, और उसके साथ D10 अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और क्लीनअप अगर करवा रहे तो 15 दिन में एक बार करवाएं गाइस। और उसके साथ अगर ब्लीच करवा रहे तो ब्लीच हर 15 दिन में ना करवाए गाइस, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप 15-15 दिन में क्लीनअप करवा रहे हैं तो ब्लीच को आप मंथ में एक बार लें। जैसे आज आप क्लीनअप करवा रहे तो उसके साथ ब्लीच ले लें, लेकिन अगले बार 15 दिन बाद जब आप क्लीनअप लेंगे तो उसके साथ आप D10 प्रीफर कर लें, लेकिन आप ब्लीच ना लेगा इस, क्योंकि मंथ में 2 बार ब्लीच करवाना सही नहीं है स्किन के लिए। इसलिए आप लोगों को बोलूँगी कि ब्लीच आप मंथ में या 2 मंथ में एक बार ही लेगा इस। और जैसे कि अगर इन दोनों को मैं आप लोगों को कंपैरिजन बता दूँ तो फेशियल में 1 आवर्स होते हैं मसाज गाइस और प्लस बैक मसाज उसमें दिया जाता है, जबकि क्लीनअप में बैक मसाज नहीं दिया जाता है और वो आधे घंटे का होता है गाइस। अब फेशियल में ग्लो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहता है गाइस, जबकि क्लीनअप में ग्लो थोड़ा कम टाइम के लिए रहता है गाइस। अब जैसे कि फेशियल का प्राइस मैं बताऊं तो 500-600 से स्टार्ट होती है, जबकि क्लीनअप में गाइस 200-300 से ही स्टार्ट हो जाती है गाइस। फेशियल में आप D10 कैरी कर सकते हैं, क्लीनअप में आप ब्लीच कैरी कर सकते हैं गाइस। तो ये था आज का वीडियो नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं था कि फेशियल और क्लीनअप क्यों किया जाता है और क्यों करवाना चाहिए गाइस, उन लोगों के लिए था ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में और कोई चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके गाइस। और अगर आप लोग भी फेशियल या क्लीनअप कुछ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में येस लिखना, और मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो डेली लाते रहूँगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वीडियो देती रहूँगी और आप लोगों को सही चीज़ें बताते रहूँगी गाइस। मेरे चैनल में आपको कोई भी फेक चीज़ें नहीं मिलेंगी जो दिखावा के लिए हो गाइस, जो चीज़ ओरिजिनल है रियल है उसी चीज़ के बेस में ही मैं वीडियो बनाती हूँ गाइस। इसीलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को कल बताऊंगी किस टॉपिक में वीडियो लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।